हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी के द्वारा निकाली गई भर्ती एएलपी के बारे में, जिसका दोस्तों मॉडिफिकेशन लिंक जारी हो चुका है। और आप लोग जो भी कुछ गलती किए हैं तो आपका जो है सुधारने के लिए आपका लिंक जारी हो चुका है। आप जाकर अपना गलती को सुधार सकते हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो आप किस प्रकार से मॉडिफ़ाई करेंगे अपने एप्लीकेशन को और क्या क्या चीज़ आपको मॉडिफ़ाई करने का ऑप्शन मिलेगा, तो सारा कुछ आपको इस डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट का जो भर्ती है दोस्तों, वह आपका 20 जनवरी से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था। और इसका लास्ट डेट जो था वह 19 फरवरी रात को 12 बजे तक लास्ट डेट था इसका। उसके बाद बात करें मॉडिफिकेशन का इसका, तो जैसा कि देख पा रहे हैं 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच आपका जो एप्लीकेशन में आपने कोई फिल किया है जो फॉर्म, उसमें अगर आपका मिस्टेक हो गया है और उसको आप सुधारना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच लिंक एक्टिवेट रहेगा। उसी के बीच में आप अपना जो भी गलती किए हैं वो सुधार लीजिए। और सुधारने के लिए आपको फ्री में दोस्तों यह सुधार नहीं होगा, आपके लिए फीस लगेगा। तो क्या क्या चीज़ आप सुधार पाएंगे उसके बारे में पूरा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों बात करें एएलपी के भर्ती का, तो टोटल अप्रॉक्स 20 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए हैं टोटल, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। सीट उतना नहीं है लेकिन फॉर्म फिलअप बहुत ही ज़्यादा हुए हैं। सीट तो दोस्तों मात्र 5,696 सीट है। और फिलअप का बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हुए, रिकॉर्ड हो गया दोस्तों एएलपी में फॉर्म फिलअप का। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आप किस प्रकार से अपना जो एप्लीकेशन को मॉडिफाई करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है उसका, सारा डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 15 नंबर पॉइंट में हम आ चुके हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। ए नंबर में देख रहा है, आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ अ कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई, change or correct any detail except detail filled in, create an account from including mobile number and email id and choose an RRB. She may do so by paying a modification fees of rupees 250 non-refundable for each occasion. तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया है उसमें आप क्या क्या चेंज नहीं कर पाएंगे। तो पहला जो है दोस्तों आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, ये चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जिस भी आरआरबी जोन से आपने फॉर्म फिलअप किया, टोटल 21 आरआरबी जोन है, उस 21 आरआरबी जोन में से जिस भी आरआरबी जोन से आपने फॉर्म फिलअप किया है आप वो चेंज नहीं कर पाएंगे। ये 3 चीज़ जो है दोस्तों आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो आपका गलती है वो आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई करने के लिए आपसे 250 रुपया चार्ज लिया जाएगा। कुछ भी मिस्टेक रहेगा, छोटा सा भी छोटा मिस्टेक रहेगा तो उसके लिए आपको 250 रुपये चार्ज लिया जाएगा। बी नंबर पॉइंट में देख पा रहे, द मॉडिफिकेशन फी इज टू बी पेड बाय ऑल कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी एंड कैटेगरी। तो यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया है जो भी कैटेगरी से हैं आप, चाहे एससी से हैं, चाहे एसटी से हैं, चाहे ओबीसी हैं, आप जिस भी कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस है, एक्स सर्विसमैन है, जो भी हैं, आपको दोस्तों हर एक कैटेगरी से अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है तो आपको 250 रुपये लगेगा। ये आपको क्लियर यहाँ पर बता दिया गया है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप एससी एसटी से तो आपको छूट रहेगा। जी नहीं दोस्तों, अगर आपने मॉडिफाई आप कर रहे हैं एप्लीकेशन में तो आपको 250 रुपये का चार्ज देना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो मॉडिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अलाउड एनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑन पेमेंट ऑफ द मॉडिफिकेशन फी इन ईच ओकेजन। यहाँ पर बोल दिया गया कि आप जितना बार भी आप मॉडिफाई कीजिए, रेलवे आपको ऑप्शन देगी मॉडिफाई करने का, लेकिन हर बार आपको 250 रुपये आपको देना पड़ेगा। आप 1 से लेकर
10 बार या 20 बार, जितना बार आप मॉडिफाई कीजिए आपको ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हर एक बार आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि सी नंबर पॉइंट में आप देख पा रहे हैं, इन द केस ऑफ कैंडिडेट मॉडिफाई हिज कम्युनिटी फ्रॉम SC ST टू UR और OBC और EWS, ही विल गेव टू पे द डिफरेंस इन एग्जामिनेशन फीस, डेट इज 250 रुपया इन एडिशन टू द मॉडिफिकेशन फी। इन केस ऑफ फेलियर टू डू सो ही मॉडिफाई एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पर बोल दिएगा अगर आपका कम्युनिटी, अगर आपने फॉर्म भरते समय आप जनरल कैटेगरी से हैं लेकिन आपने फिल कर दिया SC ST, तो अगर आप उसको भी चेंज करना चाहते हैं SC ST से जनरल में या OBC में या WS में जाना चाहते हैं, तो जो भी आपका फीस में डिफरेंसेस होगा, क्या है कि आपका दोस्तों UR कैटेगरी और EWS और OBC का 500 रुपया है, तो आपने SC ST से भरा तो आपको 250 रुपया देना पड़ा होगा, लेकिन आप SC से फिर आप जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपको 250 रुपया और देना पड़ेगा। प्लस में आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो आपको 250 रुपया और, मतलब कि टोटल आपको 500 रुपया पेड करना पड़ेगा। आप कैटेगरी चेंज कर रहे हैं तो SC ST से जनरल हो, OBC हो, EWS में तो जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा। उसी तरह से आपका D नंबर में सिमिलरली, इफ़ अ कैंडिडेट is switching from ex serviceman to UR, OBC, NCL, EWS, ex serviceman etc, he will have pay to difference in एग्जामिनेशन फी, डेट इज 250 रुपया। इसमें भी वही है, एक सर्विसमैन से आप जनरल कैटेगरी में या OBC में जा रहे हैं या EWS में जा रहे हैं तो आपको जो डिफरेंस होगा अमाउंट में, वो अमाउंट जो है डिफरेंट अमाउंट आपको पेड करना होगा, प्लस आपका मॉडिफिकेशन फीस 250 के साथ में। और यह जो है दोस्तों आपका आप मॉडिफाई करने का लिंक, मॉडिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द पेमेंट मॉडिफाई ही विल बी 10 डे, आपको 10 दिन का समय दिया गया है, जो कि आपका 19 फरवरी को लास्ट डेट था आपका फॉर्म फिलअप करने का। उसके बाद आपका 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक आपको पास टाइम है, आप इस बीच में अपना मॉडिफाई कर लीजिए। आगे आप बताएंगे कि आप किस प्रकार से मॉडिफाई कर पाएंगे और क्या क्या मॉडिफाई कर पाएंगे। तो नीचे दिया गया इनवैलिड एप्लीकेशन का रिजेक्शन होने का क्या चांसेस है। तो पहला है आपका मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट RRB सेम RRB, इन सच केस ऑल द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने डिफरेंट RRB से फॉर्म भरा है, कभी आपने RRB सिलीगुड़ी से भर दिया, फिर RRB कलकत्ता से भर दिया, तो आपने अलग अलग RRB से भर दिया फॉर्म, तो आपको उस सिचुएशन में आपका फॉर्म जो है हर जोन से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद दूसरा है दोस्तों इनवैलिड फ़ोटो। अगर आपने फ़ोटो अपलोड जो किया है वो सही नहीं है, जो भी साइज बताया गया वो सही नहीं है, फ़ोटो कॉपी जो है फोटोग्राफ साइड व्यू अच्छा से नहीं दिख रहा, फुल बॉडी व्यू दिख रहा है, तो इस सिचुएशन में आपने ग्लासेस लगाया है या सेल्फी विथ कैप है, इस टाइप का अगर फ़ोटो आपने अपलोड किया या ग्रुप फ़ोटो है, टाइटल फ़ोटो है, कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसा अगर आपने फ़ोटो अपलोड किया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म को। इनवैलिड सिग्नेचर में क्या क्या है कि सच एज यूज ब्लॉक या कैपिटल लेटर इंस्टेड ऑफ रनिंग हैंड राइटिंग, पुअर रिजोल्यूशन, इनकम्प्लीट इमेज, इस टाइप में अगर आपने सिग्नेचर अपलोड किया तो उसके कारण से भी आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अपना सिग्नेचर और फोटो अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपने कैसा अपलोड किया है। चौथा पॉइंट है कैंडिडेट सेम अपेयरिंग इन द डिबियर्ड लिस्ट एंड एनी RRB एंड RRC, आपने सेम नेम से अलग अलग RRB भरा है फॉर्म, तो उसके कारण भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों रिजेक्ट होने का कारण। अगर आपने फ़ोटो, सिग्नेचर और अलग अलग RRB से फॉर्म भरा तो ये तीनों सिचुएशन में आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आप देख लीजिएगा। और किस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन को मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 21 RRB जोन है और सभी RRB जोन का ये लिंक दिया हुआ है। ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जिस भी RRB जोन से रहेंगे आपको लिंक में डायरेक्ट जाना है और वहाँ से आपको अपना मॉडिफाई करना है। तो किस प्रकार से चेक करेंगे वो भी आपको दिखा देता हूँ एक लिंक के जरिए। तो दोस्तों RRB का वेबसाइट पर आ चुका हूँ। जैसा कि यह जो साइट है recruitment RRB.in का साइट है। यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पर आपको लेटेस्ट नोट अपडेट में पहले आपका यहाँ जो ALP का फॉर्म फिलअप चल रहा था वो यहाँ पर दिख रहा था, लेकिन अभी जो 19 फरवरी के बाद से यहाँ पर जो क्या लिख दिया, करेंटली नोट एडवर्टाइजमेंट इज़ लाइव, यहाँ पर हट गया है। अब आपको सबसे ऊपर में देख रहे होंगे आप अप्लाई पर, यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सामने क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन तो नहीं आएगा, क्योंकि जो है एप्लीकेशन डेट ख़त्म हो चुका है। अगर आपका एप्लीकेशन डेट चालू रहता तो आप यहाँ पर करते तो आपका क्रिएट अकाउंट हो जाता है, बट एप्लीकेशन डेट जो एंड हो गया है जिसके कारण से वहाँ पर नहीं होगा। तो अप्लाई पर क्लिक करने के बाद ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करना है आपको। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर दे सकते हैं या फिर ईमेल आईडी आपको डालना है। उसके बाद आपके पास जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड आया होगा, तो वो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करेंगे। और उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। बाय द वे, अगर आपने पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है या फिर ईमेल आईडी डालना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपका दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा वो आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर फिल करके आप लॉगिन पर करेंगे और आपको जो भी मॉडिफाई करना होगा आपका एप्लीकेशन का पेज खुल जाएगा। जो भी मॉडिफाई करना होगा मॉडिफाई कर लेंगे और उसका 250 रुपीज़ जो आपका चार्ज है वो लगेगा। उसके बाद फिर सबमिट कर देंगे अच्छे से चेक करने के बाद। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस है आपको मॉडिफाई करने का अपना एप्लीकेशन। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।